Hello friends, welcome to my channel Code Destination, and we are continuing this challenge one code one day, and we are solving daily one question with detailed analysis. So for today, we are taking this problem from lead code, problem number 523 named continuous subarray sum. So with this problem we will learn many approaches, and first we will solve this question using brute force approach. Then we will develop our logic and intuition behind this, how we can solve this problem in the very less time complexity and space complexity. So let me read this question. So we have given an integer array nums here and one variable k, and we have to return true if nums has a good subarray, otherwise we have to return the false. So the return type is here boolean. So the good subarray, the definition of good subarray is defined here. The good subarray is subarray where the length of the subarray is at least 2, like it should be 2 or greater than 2, and the sum of the element of the subarray is multiple of k. So basically the sum of all the element of subarray mod k equal to 0, because it is saying multiple of k. So, and subarray, we knowing that the subarray is a continuous part of the array. So let me read the example first. So in the first example we can see here the subarray 2 plus 4 is 6. So 6 mod k, it means 6 mod 6 is 0, and the subarray size is basically 2, so that's why it is written here 2. And in the second example as well, the subarray size is 5, which is greater than 2, and mod k is the total sum is 42, and mod 6 is 0, that's why it is written in 2 here. And in the third example there are no subarray, which mod 13 is equal to 0, so that's why it is returning false here. So चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा क्या होगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम सभी इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब एरे हैं उन्हें हम बनाएंगे, और सभी सब एरे का जो सम होगा उसको चेक करेंगे मॉड करके कि मॉड के इक्वल टू अगर 0 है और उस सब एरे की साइज़ 2 और ग्रेटर देन 2 है तो रिटर्न ट्रू करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है, इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो मैं एक इटरेशन करता हूँ आई लूप से, nums डॉट लेंथ प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम सब एरे बनाएंगे। तो सभी इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सब एरे हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि मेरा कोई एरे है, सपोज 1 2 3 4, और इसके इंडेक्स है 0 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 0 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे बनाएंगे। तो 0 स्टार्ट होने वाले सब एरे क्या होंगे, 1 होंगे, 1 2 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 होगा। फिर 1 से स्टार्ट होने वाले सारे सब बनाएंगे जो हमारे होंगे 1 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले, तो हमारे होंगे इस केस में 2 2 3 2 3 और 4, और 2 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे बनाएंगे 3 4, और 3 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे एक 4 होगा। तो अगर इस केस में अगर हमारा k की वैल्यू यहाँ पे दी होती सपोज 5, तो हमारे सारे जो कंसिडरेशन होते हैं वो 2 साइज वाले एलिमेंट सब एरे होते हैं, जैसे ये होता और ये होता। तो यहाँ पे हमारा हम देखते सम हमारा इसका 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर होता ट्रू। तो बेसिकली हम यही करेंगे, सारे इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सब एरे बनाएंगे और उनका सम निकालते जाएंगे साथ ही साथ, और चेक करेंगे कि अगर मॉड के 0 आ रहा है और उसकी साइज़ 2 है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिक हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ। तो हम सभी ith इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सब एरे बनाएंगे। तो मैं पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सब एरे का सम के लिए हम एक सम वेरिएबल ले लिए, इसमें सम स्टोर करते जाएंगे, और इसमें सम में हम ऐड करते जाएंगे जो हमारा करंट सब एरे की वैल्यू होगी।
और यहाँ पे हम सभी सब एरे के लिए चेक करेंगे। अगर हमारा सम, पहले हम साइज़ चेक करेंगे। हमारा जो साइज़ कैसे चेक होगा, आई से जे के लिए साइज़ चेक करने के लिए पता है जे माइनस आई प्लस वन होता है। अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू टू है, उसके बाद हम साइज़ अगर हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू टू है, फिर हम चेक करेंगे सम मॉड के इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये दोनों केस फुलफिल होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेंगे, और अगर ये दोनों केस फुलफिल नहीं होता तो हम रिटर्न यहाँ फॉल्स करेंगे। तो बेसिकली हमने आई से स्टार्ट होने वाले और जे की पॉसिबिलिटी उस आई स्टार्ट इंडेक्स के लिए स्टार्ट उस आई इंडेक्स से लास्ट तक होगा। तो हम सारे सवेरे बनाएंगे, यहाँ पे सवेरे क्रिएट हो रहा है उसका सम निकाल रहे हैं, और सम चेक कर साथ साथ चेक करते जा रहे हैं। जो हमारा सवेरे का सम है वो अगर मॉड के ज़ीरो है और उस सवेरे की साइज़ ग्रेटर दैन टू है तो हम रिटर्न टू कर रहे हैं। तो इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ पे ये फेल होता है। ओके, मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया है। ओके, लेट मी सबमिट इट अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों टेस्ट केस पास हो गया। इसे हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है टाइम लिमिट एक्सीड। ओके, इसका मतलब ये रन कर रहा है बट टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, क्योंकि हमारा जो रेंज है यहाँ पे 10⁹ लेंथ है 10⁵ सो ये n स्क्वायर अप्रोच है, दैट्स वाई टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसे हम देख सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लूप है ये n इटरेशन रन करेगा एट मोस्ट इन द वर्स्ट केस, और सेकेंड भी हमारा एट मोस्ट n इटरेशन करेगा। तो टोटल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इस प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन की ये होगी O(n²). और यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ n² होगी। तो ये हमारा बिग O ऑफ n² है, और दैट्स वाई इट इज़ रिटर्निंग टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसको हम देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज मैनर में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन को रिमूव करता हूँ। ओके, मैं अपना वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ओके, इसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक्सप्लेनेशन पर्पज़ से कि हमारा इंट्यूशन क्या होना चाहिए। सपोज़ मेरा एक एरे है ए बी और हमारी के की वैल्यू सपोज़ एक्स दी हुई है। तो और मैं सपोज़ किसी भी इंडेक्स पे हूँ, मैं इसका इंडेक्स पे लिख देता हूँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं अगर इस फोर्थ इंडेक्स की बात करूँ तो मैं किसी एक इंस्टेंस पे इस एरे पे मैंने ले लिया, सपोज़ कोई ये इंस्टेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि कोई सब एरे हो, हमारा जो आंसर कोई सब एरे हमारा इसके अंदर कोई सब एरे हो जिसका मॉड के अगर करें तो ज़ीरो है। तो मैं सपोज इसको मानता हूँ मॉड्यूलो सम मान लेता हूँ मैं इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो सम। ठीक है, तो मैं किसी इंस्टेंस पे हूँ, मैंने सपोज़ इस पूरे एरे का मॉड्यूलो सम करते गया। तो मेरा यहाँ पे सपोज़ मैंने मॉड्यूलो सम को ms से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हम क्या देखेंगे अगर मैं इस इंस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पे अगर किसी भी सब एरे मैं यहाँ पे इस इंडेक्स पे एंड होने वाले जितने भी सब एरे पॉसिबल हैं, सपोज़ एक सब एरे ये पॉसिबल है, इसको मान लेता हूँ मैं सब एरे का मॉड्यूलो करंट सब एरे, और इस केस को मान लेता हूँ मैं प्रीवियस मॉड्यूलो सब एरे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लिया CS1 PS1। तो हमारा जो ms की वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ a + b + c +
डी प्लस ई। तो ये होगी हमारी ओवरऑल वैल्यू मॉड के। सपोज़ यहाँ पे एम एस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें हम क्या होगा हम देखते हैं। अगर हमारा जो करंट सम मैंने माना है ये है, तो हमें चेक करना है कि कोई भी जो हमारा सब एरे है उसका मॉड के ज़ीरो है कि नहीं। तो हम सपोज़ मैंने माना कि ये करंट सम जो वन की वैल्यू है, करंट सम वन मॉड के, इसका जो मॉड्यूलस सम है वो ज़ीरो आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस सम होगा, प्रीवियस वन, इसको मैं प्रीवियस वन मान लेता हूँ। तो जो PS1 की वैल्यू होगी वह इक्वलिटी होगी हमारा मॉड्यूलस सम, ओवरऑल जो मॉड्यूलस सम होगा हमारा, ठीक है। ये केस माना। दूसरा केस अगर मैं मानूँ कि हमारा जो करंट सम है ये 3 एलिमेंट है, अगर ये CS, ये मैं माना था कि पहला कंडीशन था मेरा, अगर मेरा CS1 मॉड के ज़ीरो होता है तो हमारा क्या इम्प्लाई हो रहा है यहाँ पे, PS1 हमारा जो प्रीवियस मॉड्यूलो सम था वो करंट जो हमारा ओवरऑल मॉड्यूलो सम है उसके इक्वल टू होता है। अगर मैंने मारा CS2 मॉड्यूलो के इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमारा जो प्रीवियस सम 2 होगा वो इक्वल टू होगा MS के। यहाँ पे हमारा प्रीवियस सम क्या होगा, प्रीवियस सम हमारा यहाँ तक होगा, प्रीवियस सम 2 माना मैंने। और मैं अगर करंट सम की वैल्यू ये मानूँ तो हमारे प्रीवियस सम में एक वैल्यू होगा PS3। तो यहाँ पे अगर CS3 मॉड के इक्वल टू ज़ीरो है तो ये इम्प्लाई करता है कि PS3 जो प्रीवियस सम मॉडलो सम की वैल्यू होगी हमारे टोटल सम की वैल्यू को बराबर होगी। तो यहाँ से हमें क्या डिस्कशन से हमें कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई भी सब एरे हमारा किसी भी साइज़ का जो इस इंडेक्स पे, सपोज़ ये इंडेक्स माना मैं J इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे अगर हमारा कोई भी जो इस इंडेक्स पे ख़त्म होता है कोई भी सब एरे की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो हमारा जो टोटल मॉड्यूलो सम है उसकी वैल्यू उसके प्रीवियस जितने भी सब एरे के मॉड्यूलो सम है उसके बराबर होगी। जैसे कि इस केस में अगर CS1 ये मॉड्यूलो सम की वैल्यू अगर इस मॉड्यूलो सम की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो प्रीवियस जो मॉड्यूलो सम था, ये प्रीवियस मॉड्यूलो सम था, इसकी वैल्यू हमारा जो करंट मॉड्यूलो सम है उसके बराबर होती है, ठीक है। अगर सपोज माना कि ये जो हमारा करंट मॉड्यूलो है ये 2 साइज़ का ना होकर अगर 3 साइज़ का होता, तो अगर हमारी 3 साइज़ की जो वैल्यू है ये वाली 3 साइज़ की वैल्यू अगर CDE इसका मॉड्यूलो सम ज़ीरो होता तो हमारा जो AB जो हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट है AB मॉड्यूलो के, उसकी वैल्यू हमारी किसकी होती, MS के बराबर होती। तो बेसिकली इस इंस्टेंस पे हम J इंडेक्स पे चेक करेंगे कि हमारा जो टोटल मॉड्यूलो सम की वैल्यू है क्या वो किसी भी प्रीवियस सवेरे के मॉड्यूलो सम के बराबर हो रही है। अगर किसी भी प्रीवियस सम हमारा जो टोटल मॉड्यूलो सम की वैल्यू है किसी भी प्रीवियस सम किसी भी सवेरे के प्रीवियस मॉड्यूलो सम के बराबर होती है तो बताता है कि हमारा सब इस इंडेक्स तक ख़त्म होने वाले सब एरे में कोई ऐसा पार्ट होगा, कोई ऐसा सब एरे होगा जिसकी वैल्यू ज़ीरो हुई होगी। क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं हमने 3 एग्जांपल लिया, 3 केस लिया, तीनों केस में अगर हमारा सब एरे की वैल्यू जो मॉड्यूलो सम की वैल्यू है अगर ज़ीरो होती है तो हमारा जो ओवरऑल सम की वैल्यू है किसी भी सब एरे जिस साइज़ का हमने लिया है उस साइज़ के सब एरे के बराबर होती है यहाँ पे वैल्यू। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि अगर हमारा D प्लस E मॉड के की वैल्यू ज़ीरो हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा A प्लस B प्लस C मॉड के जो हो रहा है वो हमारे टोटल जो मॉड्यूलो सम है उसके बराबर हो रहा है।
ठीक है, ये तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा क्या कोई हमारे सवेरे में ऐसा एलिमेंट है जिसकी मॉड्यूलो जीरो हो रही है। बट हमारे जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन है कि इसका लेंथ जो है 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए देखते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या तो जैसे कि ये हम पता कर लेंगे कि अगर हमारी जो ये प्रीवियस वैल्यू है, आई मीन प्रीवियस सम की वैल्यू यहाँ पे है, वो क्या हमारा जो करंट हमारा टोटल मॉड्यूलो सम है वो बराबर हो रहा है किसी भी प्रीवियस सवेरे के मॉड्यूलो सम से। बट हमें ये भी चेक करना है, जैसे कि अगर इस इंडेक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये इंडेक्स है हमारा 2, यहाँ दे सकते हैं। और हमारे इस जो हमारा ये सवेरे है इसकी मॉड्यूलो सम की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये फोर्थ इंडेक्स है यहाँ पे, ये फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, जब यहाँ तक की वैल्यू 0 हो रही है तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस क्या कोई जो मॉड्यूलो सम है इस केस में a+b+c मॉड के है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और साथ ही साथ चेक करेंगे कि ये जो हमारा सब एरे एग्जिस्ट करता है इस ये सब एरे किस इंडेक्स तक बना हुआ है। लाइक इस केस में क्या है, ये सब एरे हमारा 2 इंडेक्स तक बना है, तो इसका हम इंडेक्स और जो इसकी सब एरे मॉड्यूलो सम की वैल्यू है दोनों चेक करेंगे। तो वैल्यू और इंडेक्स दोनों हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किस इंडेक्स के लिए, फोर्थ इंडेक्स के लिए। तो हम फोर्थ इंडेक्स तक कैलकुलेट करेंगे अपने मॉड्यूलो सम को और चेक करेंगे कि क्या वो मॉड्यूलो सम किसी प्रीवियस सबएरे के मॉड्यूलो सम के बराबर है। अगर बराबर है तो हम चेक करेंगे कि उस प्रीवियस मॉड्यूलो सम किस इंडेक्स तक बना था। लाइक इस केस में 2 इंडेक्स तक बना था और हम 4 इंडेक्स तक कैलकुलेट किए हैं, तो हम उसका साइज़ कैसे निकालेंगे, 4 - 2। तो ये साइज़ क्या होगा, 2। तो ये बताएगा कि 4 इंडेक्स के बाद, लाइक सॉरी 2 इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उसका मॉड्यूलो 0 हुआ है। तो 4 हमारा जो करंट इंडेक्स 4 है, और हम जो एलिमेंट हमारा जो हमारा मॉड्यूलो सम जो हमारा प्रीवियस जिसका हम प्रीवियस कैलकुलेशन कर चुके हैं, जिस मॉड्यूलो प्रीवियस सवेरे का, उसका इंडेक्स क्या है, तो 4 - 2 = 0 = 2 होगा। तो इस तरह हम ये साइज़ निकाल सकते हैं। अगर ये साइज़ की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो सेम अप्रोच हम फॉलो करेंगे। अभी हम कोड लिखते हैं तो और भी क्लियर होगा। बेसिकली हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे सॉल्यूशन में अपने। तो और हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। हम जब हम जे इंडेक्स पे हैं, लाइक इस केस में हम जब जे इंडेक्स पे हैं तो हम इस जे इंडेक्स के पहले जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं उसका मॉड्यूलो सम हम रिमेंबर करेंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे कि यहाँ पे देखते हैं CS1 CS2 ये सब क्या है, ये सब प्रीवियस मॉड्यूलो सम है। हमारे प्रीवियस मॉड्यूलो सम है किसके, जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं उस इंडेक्स पे एंड होने वाले। तो जिस इंस्टेंस पे अगर हम जे इंडेक्स पे हैं तो उसके पहले हमें जितने भी उस इंडेक्स पे एंड होने वाले सब एरे हैं उनके मॉड्यूलो सम हमें स्टोर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें ये भी स्टोर करना पड़ेगा जितने भी हमारे प्रीवियस मॉड्यूलो सम है, लाइक CS1, ये CS1 किससे बना हुआ है। जैसे कि इस केस में CS1 हमारा जैसे कि इस केस में हमारा देख सकते हैं हमारा ये सॉरी PS2 प्रीवियस सम जितने भी हैं, PS2 हमारा किस इंडेक्स पे है, हमारा PS जो सॉरी 1 है ये हमारे 2 इंडेक्स तक बना है। PS2 है ये हमारा बना है 1 इंडेक्स तक। PS3 है ये हमारा बना है 0 इंडेक्स तक। हमें प्रीवियस सम की जो वैल्यू है उसको भी स्टोर करनी है, प्रीवियस मॉड्यूलो सम की, और साथ साथ उसका इंडेक्स भी स्टोर करना है कि जो हमारा प्रीवियस सवेरे मॉड्यूल है, सॉरी प्रीवियस मॉड्यूलो सवेरे है का सम है किस इंडेक्स तक बना है। तो हम दोनों स्टोर करेंगे। तो हम इसके लिए जब भी हमें ऐसी बात हो कि हमें प्रीवियस डेटा स्टोर करना है और साथ ही साथ डेटा प्लस उसका इंडेक्स स्टोर करना है, तो उसमें हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें देखा था हमने हैश मैप यूज़ करते हैं। तो हम हैश मैप यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम हैश मैप यहाँ यूज़ करते हैं। तो मैंने एक हैश मैप बनाया जिसमें हम प्रीवियस मॉड्यूलो सम स्टोर करेंगे और साथ ही साथ उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे, दोनों इंटीजर होगा। इंटीजर ठीक है।
हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 एलिमेंट निकालेंगे अपने एरे से। और एक सम वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम अपने सारे मॉड्यूलो सम स्टोर करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम सम इक्वल टू सम प्लस, हम सारे एलिमेंट के सम करते गए और हम चेक करेंगे हमारे एस मैप में हम की में क्या स्टोर कर रहे हैं, अपना प्रीवियस मॉड्यूलो सम। तो हमारा जो सम मॉड के है, अगर हमारे हैश मैप पे स्टोर नहीं है ऑलरेडी, नहीं नॉट इक्वल टू है, आई मीन ये नहीं इसमें स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम आया होगा तो हम इसे इस मॉड्यूलो सम जो करंट मॉड्यूलो सम है उसको स्टोर करेंगे और साथ साथ उसके इंडेक्स, ये आई इंडेक्स तक बना है तो उस इंडेक्स को भी स्टोर करेंगे। हाँ, ये मॉड्यूलो सम हमारा आई इंडेक्स तक कैलकुलेट हो चुका है। बट हाँ, अगर ये हमारा जो ये सम मॉड्यूलो सम है, ठीक है, अगर ये हमारा सम मॉड के, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लियरिटी के लिए, इंट प्रीवियस मॉड सम, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रीवियस मॉड सम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर ये प्रीवियस मॉड सम इसमें कंटेंट्स की, इट मीन्स ये प्रीवियस मॉड सम हमारा हैशपैक में ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसका मतलब उस इंडेक्स तक, सपोज मैं अगर मैं आई इंडेक्स मेरा किसी पोजीशन पे है, जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरा आई इंडेक्स अगर यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे देखा मैंने जो मेरा करंट सॉरी ये मॉड्यूलो सम की वैल्यू है, अगर ये हैशमैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि क्या है कि बीच के जो कुछ वैल्यू हैं वो ज़ीरो हुए होंगे, इसका मतलब हमारा जो केस है ये फुलफ़िल होता है। ये वाला केस कि हमारा जो ये सी एस यहाँ पे है CS1, ये वाली वैल्यू, ये जो CS1 की वैल्यू है ये ज़ीरो हुई होगी तभी हमारा जो है ये मॉड्यूलो सम है, ये किसी प्रीवियस मॉड्यूलो सब एरे सम के बराबर हुआ है, क्योंकि कुछ एलिमेंट अगर ज़ीरो होगा तभी ये मॉड्यूलो सम प्रीवियस मॉड्यूलो सम के बराबर होगा। तो इस केस में हमारा कंडीशन मिल जाता है। बट हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइज़ कैलकुलेट करूँगा उस सब एरे का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आई माइनस जो हमारा प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस सम है, पी मॉड सम किस इंडेक्स पे था, तो एच एम डॉट गेट करेंगे तो उसका इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि हम उस वैल्यू के लिए उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं हैश मैप में। तो ये हमारा साइज़ आया, और मेरा अगर साइज़ जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब हमारा जो कंडीशन, दोनों कंडीशन है फुलफ़िल होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसे हम रन करते हैं और देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने मिस किया था, लेट मी रन अगेन। ओके, देखते हैं हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, इसे हम सबमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है इसे एनालिसिस करते हैं। 232466 23, ओके लेट मी कॉपी इट हियर। तो मैं इस एग्जांपल को यहीं ले लेता हूँ, और हमारी के की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि 23 मॉड के नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो फिर हमारा ये सब एरे 23 + 2 होगा, विच इज़ 25, विच इज़ नॉट इक्वल टू मॉड के नॉट इक्वल टू 0, 23 2 + 4 25 + 4 29, ओके ओके 29 + 6 29 + 6 35, ओके। तो बेसिकली ये वाला जो सब एरे है ये ग्रेटर दैन 2 है, और मॉड के 0 हो रहा है, बट हमारे केस में ये ट्रू आना एक्सपेक्टेड ट्रू है, इट इज़ करेक्ट, बट हमारे केस में फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सपोज मेरा आई 0 है,
तो मैं सम कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हमारा ये HM में कुछ नहीं होगा, तो हमारा ये हर केस में इसमें क्या करेगा, ये कंटेंस, हर केस में कंटेंस नहीं होगा तो यहाँ पे पुट करते जाएगा सम की वैल्यू को। ओ ओके, एक्चुअली ये केस हैंडल नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हमारा ये वैल्यू जो है ये हमारा कंटेंस नहीं किया, आई मीन यहाँ जब यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारी टोटल वैल्यू 35 आएगी। तो 35 HM डॉट कंटेंस की में आएगा, तो 35 हमारा पहले कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में आएगा, हमारी साइज निकालेगा। बट 35 मॉड के ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो हमने स्टोर नहीं किया है। ओके, तो जो ज़ीरो होता है यहाँ पे शायद मेंशन है हमारे क्वेश्चन में, ज़ीरो ज़ीरो मॉड के ऑलवेज ज़ीरो होता है, तो हम उसको स्टोर कर लेंगे पहले ही। तो SM डॉट पुट कर लेंगे ज़ीरो और माइनस, ओके आई थिंक -1 या। तो जैसे कि इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या है, 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स तक आया। तो अब क्या करेगा, ये 3 इंडेक्स पे तो है, ठीक है, इसकी मॉड के की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी, तो इसका मतलब ये एल्स कंडीशन में आएगा। बट साइज़ ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि SM डॉट जब गेट करेगा तो SM डॉट गेट हमारा इसमें जीरो के लिए यहाँ पे हमने स्टोर ही नहीं किया है, तो ये साइज़ रॉन्ग कैलकुलेट करेगा और 2 यहाँ पे ना कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए रिटर्न फॉल्स कर रहा है, 2 रिटर्न नहीं कर पा रहा था, यहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो हमने ज़ीरो वाला केस सेपरेट हैंडल कर लिया है। देखते हैं यहाँ पे रन करके, ओके रन तो होगा, यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा ये सॉल्यूशन सबमिट हो गया। हमने जो अप्रोच डिस्कस किया था सेम मैनर में हमने कोड लिखा है और ये फुली सबमिट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 24 मिली सेकेंड ले रहा है और 40.73 यूज़र बीट कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने कैसे इसे ऑप्टिमल वे में सोचा, यहाँ पे अपने इसका कैसे हमने इंट्यूशन डेवलप किया मैथमेटिक्स से, और सेम मैनर में इसे हैश मैप का यूज़ करके सॉल्व किया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को वेरी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम केवल एक लूप यूज़ कर रहे हैं जिसमें n इटरेशन है टोटल, तो बिग ऑफ n होगा। और यहाँ पे हम हैश मैप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ की होंगे वो साइज ऑफ नंबर साइज ऑफ एरे होंगे, तो बिग ऑफ n। तो ये बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ n स्क्वायर से n ले गए हैं, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन, इंट्यूशन और इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऐसे वीडियो डालते हैं जिससे आप कोडिंग प्रॉब्लम को समझ पाएँ और अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। सो थैंक यू गाइज़।